हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देवजी के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अकबर और महाराणा प्रताप से संबंधित महत्वपूर्ण 120 प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग टेस्ट पेपर भी लगाएंगे। साथ में इस टेस्ट पेपर को लगाने से पहले उसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आपको सिर्फ टेस्ट पेपर ही लगाना है तो वीडियो को आधा कट कर दे सकते हैं, और अगर उसके बारे में संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो जानकारी पहले अगर लेते हैं तो ज़्यादा ही आपको अच्छा होगा। तो चलते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हर एक पॉइंट को बारीकी से देखना है और इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर सॉल्व करना है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको अकबर से और महाराणा प्रताप से संबंधित किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, इसकी गारंटी हमारी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, आपको इसमें पूरी जानकारी दे दी जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और चलते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपका अकबर से स्टार्ट करते हैं। अकबर अर्थात अकबर का जन्म कब हुआ था? तो इनका हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को सिंध के अमरकोट के जो राणा 20 साल के राजपूत घर में, अर्थात जो उनका हुआ था वो राजपूताना घर में हुआ था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ये अमरकोट के राणा 20 साल के घर पे हुआ था। इनका पूरा नाम की बात करें तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था इनका नाम। पिता का नाम था हुमायूं, माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। ठीक है, माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। अगला है कि राज्याभिषेक कब हुआ? तो इनका राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर। ठीक है, पंजाब के कालानौर, जो कि वर्तमान कह सकते हैं गुरदासपुर में, बैरम खां के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है ना, कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर में गुरदासपुर में बैरम खां के नेतृत्व में हुआ था। लगभग इनकी 13 वर्ष की उस समय उम्र थी। ठीक है ना। इनके जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री कौन थे? बैरम खां, जिन्हें खान बाबा के नाम से जानते थे। नेक्स्ट कर आपसे जन्म विवाद, अर्थात इनके जन्म की विवाद है। ठीक है, और ये विवाद किसी ने अबुल फजल और गुलबदन बेगम के अनुसार अकबर का जन्म इतना मानते हैं, कोई यहाँ पर मानते हैं। लेकिन आपको ये पॉइंट याद रखना है, जो आपका 14 अक्टूबर जो मानते हैं आपका पहला यहाँ था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका शिक्षा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि मुगल काल में कौन सा राजा था जो अनपढ़ था, तो अनपढ़ आपके कौन थे? अकबर, अर्थात एकमात्र अनपढ़ मुगल शासक थे आपके अकबर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है जीवनी, अर्थात अकबरनामा की रचना बादशाह अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने किया था। तो अकबरनामा की रचना किसने? अबुल फजल ने किया था। यह मुगल इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है आपका कौन सा? अकबरनामा। इसके 3 भाग है। तीसरा भाग आपके आईने अकबरी है, जो कि बाबरनामा की आत्मकथा है। इसके पहले भाग में, जो कि अमीर तिमूर से लेकर हुमायूं तक के मुगल शासकों का इतिहास का वर्णन है, और दूसरे और तीसरे भाग में आपको 1602 ईस्वी तक बादशाह अकबर के इतिहास का वर्णन आपका किया गया है। मृत्यु की बात करें तो इनकी 25-26 अक्टूबर, अर्थात इतनी रात को इनका हुआ था मृत्यु। 25 से 26 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु हुई, और उसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। ठीक है ना। और अकबर को उसकी मृत्यु के पश्चात अर्श असियानी अर्थात स्वर्ग में रहने वाला कहा गया है अकबर को। ठीक है, ये कुछ पॉइंट थे, और इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट और भी हैं आपके, कि सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बैरम खां की सहायता से 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हिंदू राजा हेमू विक्रमादित्य, अर्थात ये हेमू जो है ये हिंदू राजा था, बहुत ही पराक्रमी राजा था, और ये विक्रमादित्य का उपाधि धारण करने वाला 14वां और अंतिम हिंदू भी राजा था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है विक्रमादित्य के बारे में। ठीक है, और इसने विक्रमादित्य को पराजित कर दिया। 1561 ईस्वी में अकबर ने बैरम खां के संरक्षण से मुक्त होकर, अर्थात 1560 था। ठीक है, 1560 में क्या हुआ? बैरम खां ने खुद विद्रोह किया अपने राजा बनने के लिए, लेकिन अकबर ने उसे क्या कर लिया? बंदी बना लिया, और उसके संरक्षण से मुक्त हो गया 61 में, और अपने पहले सैन्य अभियान में मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित किया, अर्थात अपने नेतृत्व में, मतलब कि अकबर जो अकबर था, अकबर अपने पहले नेतृत्व में मालवा के बाज बहादुर को पराजित किया। नेक्स्ट पॉइंट आपको है कि अकबर राजपूताना नीति के फलस्वरूप 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया। ये पॉइंट याद रखना है कि 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया और 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है 1575। तो 1575 यहाँ पर आपका होता है, कहीं कहीं आपका 76 होता है। अभी आपके इसके बारे में डिटेल बताएंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पर फोकस मत करना। 1575 में हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युग में अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया।
ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका दिया 1575 में अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना किया और उसमें प्रवेश के लिए बुलंद दरवाज़ा बनाया, ठीक है। ये सबसे बड़ा दरवाज़ा आपको बुलंद दरवाज़ा है। और बुलंद दरवाजा जो बनवाया था अकबर ने गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में बनवाया था। हमेशा क्वेश्चन पूछेगा कि अकबर जो था वो गुजरात विजय अभियान के दौरान बनाया था क्या, बुलंद दरवाजा बनाया था, ठीक है। और यहीं पर आपका इबादत खाना जो कि प्रार्थना भवन का भी स्थापना किया था। साथ में आपके 1579 में मजहर की भी घोषणा किया था। मजहर क्या होता है, तो मजहर हुआ धार्मिक मामलों का भी प्रावधान बन गया। इसका प्रारूप शेख मुबारक अर्थात अबुल फजल व फैजी के पिता ने तैयार किया था। इसने राज्य की सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित किया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके अकबर के 9 रत्न, कितने रत्न थे अकबर के 9 रत्न, कौन कौन थे, तो आपके यहाँ पर दिया है आपके बीरबल, कौन थे, बीरबल। तो बीरबल के बाद समझिए कि बीरबल से संबंधित क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान बीरबल को ही माना जाता है। और इनका जन्म हुआ था 1528 ईस्वी में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में। इनके पिता का नाम था महेश दास। और बीरबल को अकबर के दरबार में पहुंचाने का श्रेय आमेर के राजा भारमल के पुत्र भगवान दास को जाता है। और देखिए बीरबल की योग्यता को देखते हुए सम्राट ने उन्हें कवि राजा की उपाधि भी प्रदान किया था। साथ में 200 का मनसब भी प्रदान किया था और 2000 का मनसब भी प्रदान किया था। अब यहाँ पर पॉइंट होता है कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था, कौन, तो आपका पहला हिंदू और अंतिम में थी बीरबल जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। एकमात्र हिंदू राजा बीरबल थे, ठीक है। पॉइंट ये होता है कि बीरबल की मृत्यु कब हुई थी, तो बीरबल की मृत्यु हुई थी 1586 ईस्वी में। यूसुफ जाई कबीले से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। और याद रहे कि बीरबल की मृत्यु से अकबर इतने दुखी हुए थे कि उन्होंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था। ये बीरबल की कहानी हुई। अब पॉइंट आता है आपका जो यहाँ पर अबुल फजल की सुन लीजिए कि अबुल फजल कौन थे, तो ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे जिनका जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था। और अपनी योग्यता के कारण सम्राट के संपर्क में आते ही इन्होंने अभिन्न मित्र हो गए थे। अकबरनामा व आईने अकबरी जैसी ग्रंथों की रचना करके वे प्रसिद्ध हो गए। ये पॉइंट आपको इनसे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, तानसेन कौन थे, तो याद रखना तानसेन के बारे में कि तानसेन मतलब कि इनका नाम था मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। इसलिए जो तानसेन पुरस्कार होता है एमपी संबंधित है, ठीक है ना। तो मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ये संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे। इनके संगीत की प्रशंसा सुनकर सम्राट अकबर ने इन्हें अपने दरबार में बुला लिया। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। और इन्होंने कई रागों की रचना किया था। इनके समय में ध्रुपद गायन शैली का विकास और इनकी प्रमुख कृतियों में से मियाँ की टोढ़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की राग, दरबारी कांगड़ा आदि शामिल थे। बाद में क्या हुआ, तानसेन ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था और इनकी मृत्यु हो गई थी 1589 में। ये पॉइंट आपको तानसेन से याद रखना था। ये तीनों पॉइंट आपके तीनों से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए हमने बता दिया। नेक्स्ट आपका दिया है अब्दुल रहीम खाना खां, ये बैरम खां के पुत्र थे, ठीक है, बैरम खां के पुत्र थे। और ऐसा माना जाता है कि इनका पालन पोषण अकबर ने ही किया था। ये उच्च कोटि के विद्वान थे, वह कवि थे। इन्होंने तुर्की में लिखी बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। ये पॉइंट याद रखना है। जो आपकी बाबरनामा थी वो तुर्की में थी, लेकिन फारसी में अनुवाद किसने किया था, अब्दुल रहीम खान ने किया था। और इनके हिंदी में दोहे आज भी पढ़े जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका है कि मान सिंह कौन थे, याद रखना कि मान सिंह ये आमेर के राजा भारमल के पौत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने अकबर के साम्राज्य में विस्तार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इनके परिवार से अकबर का वैवाहिक संबंध हुआ, जिससे अकबर ने हिंदुओं से उदारता का व्यवहार करने लगे और जजिया कर को समाप्त किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, जो कि मान सिंह के बाद आपका अगला पॉइंट है। यहाँ पर आपका दिया है राजा टोडरमल। ये राजा टोडरमल से कहानी आपसे पूछता है कि ये हैं कौन, इनको समझिए। राजा टोडरमल जो थे, इनका जन्म अवध के जिला सीतापुर के तहसील लहरपुर में हुआ था। और अकबर के यहाँ अपने आने से पूर्व शेर शाह सूरी के यहाँ नौकरी किया था। अर्थात जब ये अकबर के यहाँ आए थे उससे पहले शेर शाह के यहाँ नौकरी करते थे। 1562 ईस्वी में अकबर की सेना में भर्ती हुए और 1572 में इन्हें गुजरात का दीवान बनाया गया, ठीक है। और इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण था कि इनके द्वारा किए गए भूमि सुधार, ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित राजा टोडरमल। अगला फैजी, तो देखिए फैजी कौन थे, तो फैजी ये अबुल फजल के बड़े भाई
और फैजी उच्च कोटि के कवि लेखक थे। सम्राट अकबर ने इन्हें राजकवि के पद पर आसीन किया। इन्होंने महाभारत व श्री भगवद गीता, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक महान कार्य किया था कि महाभारत व श्रीमद् भगवद गीता का फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है मुल्ला दो प्याजा। तो मुल्ला दो प्याजा कौन थे, तो ये अरब के रहने वाले थे और इन्हें भोजन में दो प्याज बहुत पसंद थे, इसलिए अकबर ने इनका नाम मुल्ला दो प्याजा रख दिया। अपनी बुद्धिमानी व वाक की पूर्णता के कारण ये नवरत्नों में शामिल हो गए। अब नवे आते हैं हकीम हुकाम। हकीम हुकाम कौन थे, तो ये अकबर के विश्वास पात्र मित्र थे और अकबर के रसोई घर का प्रबंधन कौन करते थे, हकीम हुकाम करते थे, ठीक है। अकबर ने इन्हें प्रसन्न होकर इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। ये आपके हो गए नवरत्न। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और हमने इतनी मेहनत से बताया है और अभी और बता भी रहे हैं, तो आप लोग इस मेहनत का फल जरूर आप लाइएगा, ठीक है ना। और चलिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए आपके कुछ क्वेश्चन आपके दे रहे हैं, जैसे कि मालवा का युद्ध हुआ था, ठीक है। और ये मालवा का जो युद्ध किया था, मतलब कि महाराणा मतलब अकबर से संबंधित युद्ध है। पहला युद्ध हुआ था मालवा से, जो कि बाज बहादुर से हुआ। फिर दोबारा चुनार का युद्ध हुआ, ठीक है। फिर गोंडवाना का युद्ध हुआ, जो कि वीर नारायण से हुए थे। और यहाँ की जो माता रानी थी वो दुर्गावती से जिसका दिया था, दुर्गावती से आपका युद्ध हुआ था वो गोंडवाना के लैंड से था। फिर आमेर के राजा भारमल से इनका हुआ, मेड़ता से हुआ, फिर मेवाड़ से हुआ, उदय सिंह से हुआ, ठीक है। और यहाँ पर आपका दिया रणथंभौर से भी युद्ध हुआ। और इसके बाद आप कलिंजर का युद्ध हुआ, रामचंद्र से मारवाड़ का युद्ध हुआ, मतलब ढेर सारे आपके युद्ध हुए हैं। ये पॉइंट आपका है कि गुजरात 72 में जो हुआ था, इस विजय के उपरांत में अमरुद्रम खाना को उपाधि मिली थी। चलो कोई बात नहीं। लास्ट पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि अकबर का अंतिम युद्ध कौन था, तो अकबर का अंतिम युद्ध था असीरगढ़ का किला। कहा जाता है कि असीरगढ़ का जो किला था वो सोने की जंजीर से ताला खुलता था। और असीरगढ़ कह सकते हैं कि 1601 ईस्वी में युद्ध लड़ा गया था मीर बहादुर के नेतृत्व में। ये रहे आपके अकबर से संबंधित युद्ध तो ज़्यादा नहीं पूछता। अब देखिए महाराणा प्रताप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। देखिए मुगल बादशाह अकबर के समय में मेवाड़ का शासक था कौन, सिसोदिया वंश के राणा उदय सिंह। कौन थे, सिसोदिया वंश के राणा उदय सिंह थे। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप सिंह गद्दी पर बैठे, ठीक है। मतलब इनके जो पिता थे महाराणा प्रताप के, उनका नाम था क्या, सिसोदिया वंश के थे महाराणा उदय सिंह। इनकी जैसी मृत्यु हुई तो महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ में 9 मई 1540 को हुआ। इनके पिता का नाम महाराणा उदय व माता का नाम जयवंताबाई था, और जो कि पाली के सोनगरा अर्थात कह सकते हैं अखैराज की पुत्री थी। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से जानते थे, ठीक है। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से पुकारते थे। इनका राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 3 मार्च 1572 को गोगुंडा नामक स्थान में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछ लेता है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, तो चेतक था। और महाराणा प्रताप सिंह मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी, ठीक है। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध हमारा कब हुआ था, तो आपके 18 जून 1576 को हुआ था। हमने बताया था वहाँ पर आपका 76 था, गलत था, 76 है। तो 18 जून 1576 को हुआ था। और अकबर की ओर से मानसिंह लड़े थे। कौन थे लड़े थे इसमें, अकबर की ओर से मानसिंह तथा महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में राणा प्रताप सिंह पराजित हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई थी और शक्ति सिंह महाराणा प्रताप सिंह का सहोदर भाई था। ये आपकी जानकारी आपकी महाराणा प्रताप से होती है। मतलब महाराणा प्रताप इतनी वीरता के साथ लड़े थे कि आज भी अकबर थे ने उन्होंने कहते थे हम जीते नहीं हैं। मतलब इतनी वीरता के साथ महाराणा प्रताप लड़े थे अकबर से, ठीक है ना। अब देखो 1 लाइनर क्वेश्चन पढ़ना है, फटाफट पढ़ना है, इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर लगाना है, ठीक है। और यही आपके 1 लाइनर क्वेश्चन आपको अच्छा बनाएंगे, आपके रिवीजन के लिए आपको अच्छा करेंगे। जो हमने थ्योरी में बताया है वही आपके 1 लाइनर क्वेश्चन है। हमने वीडियो को इस प्रकार से बनाया है कि अगर आप बिल्कुल नए हैं ना, फिर भी आपके दिमाग में पूरी तरीके से भर देंगे। आप कभी अकबर का पाठ पढ़ना तो ये समझिए कि 2 क्लासें पूरी खत्म हो जाती तब भी इतिहास खत्म नहीं होता अकबर का। हम यहाँ आपको लगभग 35 से 40 मिनट में पूरे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। अगर आप वास्तविकता तैयारी पीसीएस जैसी बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अगर यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं हमारे से, तो आपको ऐसे ही पढ़ाई करना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। अगर इस प्रकार से तैयारी नहीं कर सकते हैं तो इसकी गारंटी तो नहीं ले सकते कि आप सक्सेस होंगे या नहीं, लेकिन आपको काफ़ी तपस्या करना पड़ेगा।
तो आप पढ़ने का तरीका कुछ हमसे सीख लीजिए, जो हमसे हो सकता है एडवाइस आपको दे सकते हैं कि बेस, वन लाइनर और फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर जितना हो सके लगाते रहिए। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप लाइक जरूर करिए वीडियो को। कह रहा है आपका अकबर का जन्म अमरकोट के राजा बीरसल के महल में कब हुआ? तो 15 अक्टूबर 1542 को। नेक्स्ट, अकबर को पहली बार किस अवस्था में गजनी की सूबेदारी मिली थी? 9 वर्ष की अवस्था में मिली थी। गजनी में अकबर का संरक्षक कौन था? तो मुनीम खां था। कौन था? मुनीम खां। नेक्स्ट कह रहा है हुमायूं ने अकबर को युवराज कब घोषित किया था? तो सरहिंद जीतने के बाद अर्थात 1555 में किया था। नेक्स्ट कह रहा है युवराज अकबर का संरक्षक किसे नियुक्त किया? तो युवराज अकबर का संरक्षक आपका जो था बैरम खां को किया गया। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को कहाँ हुआ था? तो कालानौर आपका पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है से अकबर किस उपाधि के साथ राज सिंहासन पर बैठा? तो अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से गद्दी पर बैठे थे। नेक्स्ट कह रहा है अकबर ने सम्राट बनने पर बैरम खां को कौन सी उपाधि दी थी? तो खान ए खाना की उपाधि थी बैरम खां को। नेक्स्ट कह रहा है कि बैरम खां अकबर का संरक्षक कब तक रहा था? तो आपका 1556 से 1560 तक रहा था। और इसके बाद बैरम खां ने विद्रोह किया, तो विद्रोह में फिर बैरम खां को बंदी बना लिया। और इसके बाद जो बैरम खां वो जा रहा था तो रास्ते में उसको मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। और इस समय जब आपका चलता है 60 के बाद, तो पेटीकोट शासन आपका कहलाया जाता है 1260 से 1262 तक का। नेक्स्ट कर आपसे हेमू सूर शासक जो कि आदिल शाह का किस पद पर था? तो देखिए जो आपका हेमू था ना, वो एक सूर शासक था। आदिल शाह किस पद पर था? तो प्रधानमंत्री के पद पर था। नेक्स्ट कह रहा है 24 युद्धों में से 22 युद्ध जीतने का श्रेय जाता है आपके हेमू को। हमने बताया था बहुत ही वीर था आपका हेमू। नेक्स्ट कह रहा है आपसे आदिल शाह ने हेमू को किस उपाधि से सुशोभित किया था? तो विक्रमादित्य की उपाधि से। हमने बताया था कि 14वां और अंतिम हिंदू था आपका जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, ठीक है। और पहली उपाधि कौन थे? तो आपके कौन थे? आपके गुप्त साम्राज्य में थे, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है हेमू ने दिल्ली में किसे परास्त कर शाही छत्र धारण किया तथा अपने नाम के सिक्के चलवाए थे? तो तारगवी, ठीक है, तारगी बेग को यहाँ पर किया था। नेक्स्ट कह रहा है पानीपत की द्वितीय लड़ाई तो 5 नवंबर 1556 को हुआ था और हेमू और बैरम का अर्थात अकबर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है अकबर ने कब दास प्रथा किया था? तो दास प्रथा को 62 में किया था। अकबर ने 1562 अपने किससे मुक्त किया? तो हरम दल से मुक्त कर दिया। नेक्स्ट कह रहा है अकबर ने तीर्थ यात्रा तो 63 में, जजिया कर को 64 में समाप्त किया। नेक्स्ट कह रहा है हल्दी घाटी का युद्ध तो आपका 1576 में अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ। अकबर ने काबुल की सूबेदारी किसे सौंपी थी? तो ये सौंपी थी आपकी वक्तुन सिन्हा बेगम को। नेक्स्ट कह रहा है अकबर ने कश्मीर विजय के लिए किसे भेजा था? तो अकबर ने कश्मीर विजय के लिए भगवान दास एवं कासिम खां को भेजा था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो दक्षिण भारत का जो प्रवेश द्वार माना जाता है वो आपका खानदेश, ठीक है, खानदेश को माना जाता है। इस समय आप लोग यूट्यूब में हमेशा देख रहे हैं छोटू दादा, वो छोटू दादा कहाँ के हैं? खानदेश से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे अकबर ने खानदेश को कब जीता? तो 1591 ईस्वी में जीता। नेक्स्ट कह रहा है आपसे अकबर ने सम्राट की उपाधि कब ग्रहण किया था? तो दक्षिण विजय के बाद किया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो अबुल फजल की हत्या बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने किया था। बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को किस कारण हुई थी? तो अतिसार रोग होने के कारण से इनकी मृत्यु हुई थी। कौन सा रोग? अतिसार रोग। नेक्स्ट कह रहा है आपसे अकबर को कहाँ दफनाया गया? तो अकबर को सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया। कहाँ पर? अकबर को सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना कहाँ पर कराई थी? तो फतेहपुर सीकरी में कराया था। नेक्स्ट कह रहे हैं अकबर ने मजहर नामक जो दस्तावेज जारी किया था ये 1579 में किया था। नेक्स्ट कह रहे हैं अकबर ने 1582 ईस्वी में किस धर्म की घोषणा किया था? तो ये 82 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया तथा 83 में दीन ए इलाही संवत की स्थापना किया था। नेक्स्ट कह रहे दीन ए इलाही का पुरोहित कौन था? तो अबुल फजल था। नेक्स्ट कह रहा है कौन हिंदू राजाओं ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया? तो बीरबल ने स्वीकार किया था। नेक्स्ट कह रहा है अकबर ने कहाँ ईसाइयों को गिरजाघर बनाने की अनुमति प्रदान किया था? तो आगरा एवं लाहौर में ईसाइयों को गिरजाघर बनाने का अनुमति प्रदान की थी। नेक्स्ट कह रहा है अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे दिया था? तो हरविजय सूर्य को, ठीक है, हरविजय सूर्य को जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे अकबर पर सर्वाधिक प्रभाव किस धर्म का पड़ा? तो आपके हिंदू धर्म का पड़ा था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे अकबर ने इलाही संवत कब जारी किया? तो 1583 में जारी किया।
अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो कविराज एवं राजा की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, बीरबल की मृत्यु किसके विद्रोह दबाते समय हुई थी? तो यूसुफ जाइयों के विरुद्ध हुई थी। किसने अकबरनामा व आईने अकबरी की रचना की? तो अबुल फजल ने किया था। ठीक है, अबुल फजल ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है, अकबर के सेवा में आने से पहले टोडरमल किसके दरबार में थे? तो शेर शाह के दरबार में थे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, अकबर के भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय किसे जाता है? तो टोडरमल को जाता है। भगवान दास अकबर के दरबार के नवरत्न में से एक थे, वे किनके पुत्र थे? आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे। नेक्स्ट कह रहा है, अकबर ने भगवान दास को कौन सी उपाधि दी थी? तो अमीर उल अमीरा के नाम से अकबर ने भगवान दास को उपाधि प्रदान किया था। तानसेन कहाँ के रहने वाले थे अर्थात जन्म कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर में हुआ था। ध्रुपद गायन शैली का विकास किसके समय हुआ? तो तानसेन के समय हुआ। अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दिया था? तो आपके कंठाभरण वाली विलास की उपाधि दिया था तानसेन को। ठीक है। अब्दुल रहीम खाना खां कौन थे? तो बैरम खां के पुत्र थे। अकबर के रसोई घर का प्रधान कौन था? हकीम हुकाम था। अकबर का दरबारी कवि कौन था? तो आपका फैजी था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी कब की? तो 1571 में किया। कौन राजपूत राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो राणा प्रताप सिंह थे, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और मरते मरते मर भी गए। नेक्स्ट कह रहे, रानी दुर्गावती किस मुगल शासक के समकालीन थी? तो अकबर के समकालीन थी। अकबर ने किसे अपने साम्राज्य का अग्रणी कलाकार बताया? तो दसवंत को बताया था। अकबर के समय जो चित्रकला का मेन था वो दसवंत था। नेक्स्ट कह रहा है, अकबर के समय का सर्वोत्तम चित्रकार किसे मानते हैं? तो बसावन को मानते हैं। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। प्रसिद्ध मुस्लिम शासका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? ये अहमदनगर से संबंधित है। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो अकबर ने प्रारंभ किया था। अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में थे? तो आपके अकबर के दरबार में थी। मुगल काल की राजभाषा थी तो आपकी फारसी थी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट अर्थात आपके अकबर ही थी, जिन्होंने सती प्रथा को रोक लगाई थी। नेक्स्ट कह रहा आपसे, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था आपके रज्जनामा ने। ठीक है, रज्जनामा के नाम से किया गया। ठीक है, किस नाम से किया? रज्जनामा से। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना व भवन पूजा ग्रह का नाम क्या था? तो इबादत खाना अर्थात जो आपकी उपासना या धर्म से संबंधित आपका ग्रह था इबादत खाना था। नेक्स्ट कह रहे हैं, महान अकबर द्वारा किसको जरी कमल, ठीक है, महान अकबर द्वारा सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कमल की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो मोहम्मद हुसैन को किया गया। नेक्स्ट कह रहा है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह था? तो ये पंचमहल है जो कि बौद्ध विहार से संबंधित है। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूताना के किस ग्राह से किए? तो कछवाहों से किया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मकबरा कहाँ पर है? तो आपके ग्वालियर में है। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पर हैं आपकी? तो फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो आपका दसवंत था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय शासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था? तो मीर बख्शी था, मीर बख्शी। नेक्स्ट कह रहा है, हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो अकबर की माता थी। नेक्स्ट कह रहा है, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किया किस विजय से? तो मालवा विजय से। ठीक है, मालवा विजय से किया था, हमने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी कहा है? तो गुजरात अभियान को कहा है। नेक्स्ट कह रहा है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था? तो असीरगढ़ का किला था। नेक्स्ट कह रहा है, किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो बदायूं ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, किस जाट नेता ने बादशाह के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? तो ये आपके थे राजा राम। ठीक है, राजा राम थे, ये आपके थे। ठीक है, जिन्होंने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, किसने अकबर को जिले इलाही अर्थात खुदा की परछाई एवं फर्र ए इल्जी अर्थात खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा है? अबुल फजल ने कहा है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने किया? तो अकबर ने किया था। ठीक है, अकबर ने किया था। नेक्स्ट कह रहे, बीरबल का असली नाम? तो महेश दास था। तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे। अकबर के दरबार में प्रमुख राजपूत सरदार कौन था? तो मानसिंह था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? मानसिंह ने किया था। 1572 ईस्वी में अकबर ने किसे पराजित कर अहमदाबाद पर अधिकार किया? तो मुजफ्फर खां तृतीय को पराजित किया था।
नेक्स्ट करें, किस सिख गुरु को अकबर ने अमृतसर में मंदिर निर्माण के लिए दिया था 500 बीघा जमीन? तो रामदास को अकबर ने 500 बीघा दिया था अमृतसर मंदिर निर्माण करने के लिए। नेक्स्ट कह रहे, नवरत्नों में अकबर का सर्वाधिक प्रिय कौन था? तो नवरत्न में सर्वाधिक प्रिय आपका बीरबल था, ठीक है, बीरबल। नेक्स्ट कह रहे, संगीत कला की दृष्टि से किस मुगल बादशाह का शासन सर्वोत्तम कहा जाता है? तो आपका अकबर का कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहे, हिंदी को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाला प्रथम बादशाह? तो आपका अकबर था। नेक्स्ट कह रहा, देखिए ये पॉइंट आपका अच्छा है कि हिंदी को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाला प्रथम था आपका बादशाह अकबर। नेक्स्ट कह रहे हैं, अकबर कालीन उत्तर भारत के हिंदी विद्वानों में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान हुआ है? तो तुलसीदास को हुआ है, जो इनके समकालीन थे। अकबर की लगान व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो आपकी मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। रूप चित्रकारी की शुरुआत किस शासक के समय हुई? तो आपकी अकबर के समय में हुई। अधीनता अर्थात अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला कौन सा राजा प्रसिद्ध संगीत था? अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला कौन सा राजा प्रसिद्ध संगीतकार था? तो बाज बहादुर था, जो आपका पहला युद्ध हुआ था। अब आपको यहाँ पर लगाना है जो कि हमारे इस वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट, काफ़ी अच्छे से हमने आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। आप लोग अच्छे से यहाँ पर टेस्ट लगाने का प्रयास करिएगा, थोड़ा टेस्ट लगाइए तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। और चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आपका जो कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर आपका कह रहा है। पहला, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। मुख्य उद्देश्य था, तो भाई मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन 211 का हो जाएगा ए नंबर, अर्थात राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ये मेन कारण था जो कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट कर आपसे, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 1576 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट कर आपसे, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वह आपका कौन सा है? ऑप्शन आपके 4 हैं और राइट इसका जवाब हो जाएगा आपका बी, अर्थात कछवाहों से किया था। नेक्स्ट कर आपसे कि किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो ये आपके एक दरगाह थे जो कि चिश्ती संत से संबंधित थे, और ये आपके कौन है? 214 का ए, जो कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, इनके दरबार में जाते थे। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो अकबर ने स्वयं मारा था किसको? 215 का ए, अर्थात आदम खां को मारा था। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की प्रभुसत्ता स्वयं स्वीकार नहीं किया था? तो स्वयं स्वीकार न करने वाले आपके कौन थे? ये मेवाड़ के राजा थे, ठीक है, मेवाड़ के राजा थे। नेक्स्ट कर आपसे, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था? ये समर्पण आपके नहीं किया था मारवाड़ के जो राजा थे आपके राव चंद्रसेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती जो रानी थी ये कहाँ की आपकी थी? तो दुर्गावती रानी 218 का हो जाएगा आपका ए नंबर, मांडला, ठीक है, कहाँ से थी? मांडला से थी। नेक्स्ट कह आपसे कि निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है 219 का ऑप्शन राइट आपका सी, अर्थात अकबर को कहा जा सकता है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब तक उसकी पत्नी बद्धता हो, ठीक है, ये किसने कहा था? तो 220 का ऑप्शन राइट आपका सी, अर्थात ये वर्ड अकबर ने कहा था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। तो सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? 221 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, मीर बख्शी था, ठीक है, मीर बख्शी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। तो अकबर कालीन जो सैन्य व्यवस्था थी वो आपकी व्यवस्था थी आपकी एन, अर्थात आपकी मनसबदारी व्यवस्था थी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। दीवान का जो पूर्ण रूप दर्जा दिया गया था ये आपका दिया गया था आपका सी, अर्थात मुजफ्फर खां तुर्बती, ठीक है, ये दीवान खां का आपका दिया गया था। नेक्स्ट कह रहा आपसे अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? ये आपकी जो उधार ली गई थी ऑप्शन सी, अर्थात आपके मंगोलिया से लिया गया था, ठीक है, कहाँ से लिया गया था? मंगोलिया से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है
जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? और ये आपकी उपज हो जाएगी आपका डी नंबर, अर्थात अकबर के शासनकाल से संबंधित है। नेक्स्ट कर आपसे, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? ये ख्याति आपकी जो अर्जित की थी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भू राजस्व क्षेत्र से अर्जित किया था। नेक्स्ट कर आपसे कि भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन निरंतर की कड़ी रही है? ये आपकी निरंतर कड़ी रही है, ऑप्शन बी टोडरमल से संबंधित रही, जो कि भू राजस्व से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति अर्थात आईने ए दाहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो आईने ए दाहसाला निर्मित किसके शासन में की गई थी? 4 ऑप्शन है और राइट इसका आपका जवाब क्या हो जाएगा? 228 का हो जाएगा आपका यहाँ पर सी, अर्थात टोडरमल से संबंधित ही आईने दाहसाला। नेक्स्ट कह रहा है अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? तो दीन ए इलाही जो प्रारंभ किया था, ऑप्शन 229 का डी, अर्थात आपका यहाँ पर 1582 को हुआ था। ठीक है, और संवत आपका 83 से स्टार्ट हुआ। दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? तो ये किया था आपके अकबर ने किया था। ठीक है, अकबर ने। नेक्स्ट कर आपसे इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? इबादत खाने का निर्माण कराया था आपके अकबर ने ही करवाया था। नेक्स्ट कर आपसे दिल्ली में कौन ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है जो आपके दिल्ली में है? ये देखिए आपके 4 ऑप्शन है और राइट इसका आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, अर्थात हुमायूं का जो मकबरा है यह आपका भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का एक उदाहरण है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सुलह ए कुल, तो सुलह ए कुल जो आपका किया गया था आपके अकबर के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल अर्थात कह सकते हैं सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्न में से किस पर आधारित थी? ये जो आपकी आधारित थी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आपके राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारता और संस्कृति, अर्थात डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अकबर। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? अकबर ने निर्माण कराया था आपके ए नंबर बुलंद दरवाजा का करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं, ये आपकी पाई जाती हैं डी, अर्थात फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत एक नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो बौद्ध विहार में अभी हमने आपको बताया भी था, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? ए नंबर, अर्थात जो पंचमहल है ये आपका बौद्ध विहार से संबंधित अर्थात उसी तरह का बना हुआ है। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था, तो फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने क्या निर्मित कराया था? 239 ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी, अर्थात पंचमहल करवाया था। नेक्स्ट कर आपसे जहांगीर महल स्थित है, जहांगीर महल है आपके आगरा में स्थित है। ठीक है, आगरा में। नेक्स्ट कर आपसे अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपके सिकंदरा, अर्थात ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? तो फारसी में जो अनुवाद हुआ था 242 ऑप्शन आपका डी, अर्थात फैजी ने किया था ये आपका फारसी में अनुवाद महाभारत का। नेक्स्ट कह रहे हैं महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था? तो महाभारत का जो फारसी में जो शीर्षक था वो आपका था 243 ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी, अर्थात रज्जनामा था। ठीक है, रज्जनामा। नेक्स्ट कह रहे हैं आपसे यहाँ पर सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि दी थी? ठीक है, जरी कलम की जो उपाधि दी गई थी यह किसको दी गई थी? 244 ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए, अर्थात मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट कर आपसे जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया वह आपका कौन था? 4 ऑप्शन है और राइट इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, हरविजय सूर्य। ठीक है, हरविजय सूर्य थे। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? हमेशा क्वेश्चन आए हैं, तो अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? 246 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा जो दसवंत था, बी नंबर आपका दसवंत। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था?
तो इंग्लैंड की जो रानी थी एलिजाबेथ, उस समय आपके भारतीय समय में जो रानी थी, राजा थे, वो आपके 247 का हो जाएगा ए नंबर, अकबर थे। ठीक है, अकबर थे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह कौन था। तो अमेरिका की खोज का जो उल्लेख किया है भारतीय आपके लेखक हैं, उनका नाम आपका क्या हो जाएगा, 248 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी, अर्थात अबुल फजल ने किया है। ठीक है, अबुल फजल ने आपके अमेरिका की खोज का उल्लेख दिया है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था। तो अकबर के दरबार में पहला अंग्रेज कौन आया था, 249 ऑप्शन ए, अर्थात राल्फ फिंच। राल्फ फिंच ये आए थे अकबर के दरबार में। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो बंगाल और बिहार को कब मिलाया, 250 का सी, अर्थात 1576 में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर जो कि 251 है और हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन भी है। गुजरी महल किसने बनवाया था। आपके 4 ऑप्शन है, सूरज सेन, मानसिंह, तेजकरण और अकबर। आपको जवाब देना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गुजरी महल किसने बनवाया है। फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत करके हमने इस वीडियो को बनाया है। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो इस PDF को आप 24 घंटे के अंतराल में डाउनलोड कर पाएंगे। हमारे टेलीग्राम की लिंक हमारे इस वीडियो के नीचे दे दिया गया है और हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो आप देख सकते हैं जो अभी तक हमने बनाया है। हमारा लक्ष्य यही है कि हिस्ट्री को ऐसे ही क्रम से आपको पढ़ा दें ताकि आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वन लाइनर पूरी तरीके से आपको इतिहास का ज्ञान हो पाए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपको कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए बना रहे। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।